लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। साधना सिद्धि गुरुबर पदनी हूँ। गुरु गीता के प्रत्येक महामंत्र में अपरिमित आध्यात्मिक ऊर्जा समाई है। वे धन हैं, अत बड़भागी हैं जो इनका गायन करते हैं, जिनका मन इन महामंत्रों की साधना करने में अनुरक्त हुआ है, क्योंकि ऐसे अपूर्व साधनों को सहज ही सतगुरु प्रेम की उपलब्धि होगी। और ये सतगुरु प्रेम आध्यात्मिक जगत का परम दुर्लभ तत्व है। जिसके हृदय में निष्पट सतगुरु प्रेम है, उसे सब कुछ अपने आप ही सुलभ हो जाता है। उसे किसी भी अन्य साधन या साधना की जरूरत नहीं रहती। समस्त साधनाओं के सुफल स्वयं उसकी अंतर चेतना में आ विराजते हैं। सतगुरु ही आध्यात्मिक जीवन का सार निष्कर्ष। सभी साधना वही परम सिद्ध है और उन्हीं की कृपा से, उनके ही मार्गदर्शन में साधनाकरण अपनी साधना को निर्विघ्न पूर्ण कर पाते हैं। तभी तो कहा गया, साधना सिद्ध गुरुबर पदनी हूँ। गुरु ने की भाव कथा में रमे हुए शिष्यों ने इस गुरु प्रेम कथा के पूर्वोक्त मंत्रों में भगवान सदाशिव के इन वचनों को पढ़ा है। गुरुदेव की चरण धूल का एक छोटा सा कण सेतुबंध की भांति है, जिसके सहारे इस महाभवसागर को सरलता से पार किया जा सकता है। गुरुदेव की उपासना करने में तल्लीन रहना प्रत्येक शिष्य का कर्तव्य है, क्योंकि उनके अनुग्रह से महान अज्ञान का नाश होता है। गुरुदेव भगवान सभी तरह की अभीष्ट सिद्धि देने वाले हैं। उन्हें नमन करना शिष्यों का परम धर्म है। इसका थोड़ा सा पालन संसार के महाभय से त्राण करने वाला है। सभी तरह की पीड़ाएं गुरु कृपा से स्वयं ही शांत हो जाती हैं। गुरु प्रेम की साधना महिमा के अगले क्रम को प्रकट करते हुए देवाधिदेव भगवान महादेव जन्माता भवानी से कहते हैं गुरुदेव की करुणा की व्याख्या करने वाले इस महामंत्रों में साधना के गहरे रहस्य जोए हैं। इन रहस्यों को गुरु भक्त साधकों के अंतकरण में संप्रेषित करते हुए भगवान भोलेनाथ के वचन हैं। गुरुदेव के चरण कमल संसार के सभी दावानलों का विनाश करने वाले। गुरु भक्त साधकों को उन सद्गुरु का ध्यान ब्रह्मानंद में करना चाहिए। ये ध्यान चंद्रमंडल के अंदर छेद कमल में बीच में सहस्त्र दल मंडल पर अखत आदि 3 रेखाओं से बने हंस वर्ण युक्त त्रिकोण में करना चाहिए। सतगुरु के ध्यान ये सब सर्वोच्च विधि है। ये ध्यान जीवन को शिव स्वरूप प्रदान करने वाला अत्यंत प्रभावशाली एवं परम गोपनीय अति दुर्लभ एवं समस्त आध्यात्मिक विभूतियों को प्रकट करने वाला है। ध्यान की इस रहस्यमयी विधि का प्रयोग रामकृष्ण परमहंस देव के शिष्य दुर्गा चरण नाग किया करते थे। श्री रामकृष्ण ने उनकी पात्रता पर विश्वास करके ये विधि प्रदान की थी। जिनकी संत साहित्य में रुचि है, उनके लिए दुर्गाचरण नाग का नाम अपराचित नहीं है। श्री रामकृष्ण के शिष्यों में उन्हें नाग महाशय के नाम से जाना जाता है। गृहस्थ होने के बावजूद उनका जीवन सन्यासियों से ज़्यादा कठोर एवं तप पारायण था। उनके कठोर तपचरण के अनेक कथा नग संत साहित्य में पढ़े हुए जाने जाते। नाग महाशय का सारा दिन गरीबों एवं दुखी जनों की चिकित्सा सेवा में बीतता था। चिकित्सक होते भी उनके लिए चिकित्सा कभी भी व्यवसाय नहीं, बल्कि उन्होंने सदा ही उन्हें सेवा कार्य समझा। अपने इस सेवा कार्य में जिसे नारायण सेवा करते थे, कभी कभी तो घर का समापन और रुपये भी दे आते थे। दिन भर की सेवा के बावजूद नाग महाशय की प्रायः संपूर्ण रुचि जब ध्यान में बीतती थी। उनकी साधना इतनी उग्र एवं कठोर थी कि सामान्य निद्रा की उन्हें कोई विशेष जरूरत नहीं रह गई। अमावस के दिन उपवास रखकर गंगा के किनारे जप करते हुए भाव समाधि में लीन हो जाते थे। कभी कभी तो ये समाधि दशा इतनी प्रगाढ़ होती कि नदी का ज्वार उन्हें बहा ले जाता। बाद में इन्हें तैरकर वापस आना पड़ता। ऐसे महान साधक महाशय के लिए उन्हें गुरु श्री रामकृष्ण ही सर्वस्व थे। साधना के उस शिखरों पर आरूढ़ नाग महाशय की पात्रता, पवित्रता एवं साधना की कई बार परीक्षाएं लेकर उन्हें
सहस्त्र दल कमल में ध्यान करने की विधि सुझाई थी। ध्यान का ये दुर्लभ प्रयोग बताते समय रामकृष्ण ने अपनी ओर इशारा करते हुए पूछा, तुम इसे क्या समझते हो? नाग महाशय ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, ये मुझसे मत कहलाइए ठाकुर, आपकी कृपा से मैं समझ गया हूँ कि आप वही हैं। इस पर परमहंस देव ने कहा, तब सब ठीक है, तुम सच्चे अधिकारी हो, तुम इसे कर सकते हो। ऐसा कहते हुए श्री ठाकुर को समाधि लग गई। समाधि की इस भाव दशा में नाग महाशय के वक्ष स्थल पर उनके पैर पड़ गए। इस स्पर्श मात्र से नाग महाशय को एक दिव्य अनुभूति हुई, जिसमें अनेक अंतकरण में सहस्त्र दल कमल में सद्गुरु के ध्यान का स्वरूप प्रकट हो गया। साथ ही उन्हें सर्वस्व दिव्य ज्योति के दर्शन भी हुए। इस अनुभूति के बाद उन्होंने श्री ठाकुर द्वारा निर्दिष्ट की गई ध्यान की विधि का प्रयोग करना शुरू किया। यहाँ पर हम इन पंक्तियों के पाठकों को ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं, सहस्त्र दल कमल में ध्यान की ये विधि सब धारण के लिए उचित नहीं है। जिसके आज्ञा चक्र अनचाहत चक्र का ठीक ठाक विकास हो चुका होता है, उन्हीं के लिए ये दुर्लभ साधना उचित बताई गई है। सहस्त्र दल कमल पर गुरु गीता के इन महामंत्रों के अनुरूप ध्यान की ही परमहंस अवस्था को सिद्धों को ध्यान कहा गया है। यही कारण है यहाँ उसका संपूर्ण रहस्य नहीं बताया जा रहा। नाग महाशय की उच्च अवस्था देखकर ही श्री रामकृष्ण ने उन्हें ये दुर्लभ प्रयोग में बताया था। इस ध्यान प्रयोग से नाग महाशय में असीमित योग ऐश्वर्य प्रकट हुआ। उन्होंने अपने गुरुदेव के साकार और निराकार स्वरूप के दर्शन किए। माँ गंगा स्वयं ही उनके आंगन में प्रकट हुई। अनेक देव दुर्लभ चमत्कार नाग महाशय के जीवन में प्रकट हुए। संक्षेप में इस ध्यान विधि से परम असंभव ही संभव बन पड़ता है। हाँ, इसे निर्दिष्ट करने का अधिकार केवल सतगुरु को ही है। जिन्हें भी ये विधि गुरुदेव ने बताई है, वो आज आध्यात्मिक जीवन के परम आनंद में विभोर है। गुरुदेव की कृपा दृष्टि ऐसी सर्व फलदायिनी है। इस वाणी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने जो सब्सक्राइब करा उसको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।